हेलो एवरीवन, आज मैं बनाने वाली हूँ मटर मशरूम की सब्ज़ी, वो भी देसी स्टाइल में। सब्जियाँ सभी कटी चुकी हैं। मटर मैंने अपने पति से छिलवाई है और ये है मेरे कटे हुए प्याज, लहसुन और अदरक जिन्हें मैंने चॉप कर दिया है। और ये है मेरा मेन देसी स्टाइल सिलबट्टा जो मैंने आज ही ख़रीदा है और मेरे को चस्का चढ़ा है कि मैं आज से सिलबट्टे पे खाना बनाऊंगी, क्योंकि सिलबट्टे का टेस्ट अलग ही होता है। मतलब इस पे मसाला पीस के बनाओ तो अलग ही टेस्ट आता है। सारी सब्जियां धुल चुकी हैं और अब ये पिसने वाली हैं। प्याज, लहसुन, अदरक ये पिसने वाला है सिलबट्टे पे। सिलबट्टे पे मैं काफ़ी साल से मैंने नहीं कुछ पीसा है, मतलब बचपन में पीसा था मम्मी के टाइम पर। मम्मी जब पीसती थी तो मन करता था पीसने का, तो कुछ ना कुछ लेके पत्ते पुत्ते लेके पीसते रहते थे बचपन में, वही शौक चढ़ता था तब से तो हाथ ही नहीं लगाया है। फिर मैंने डाली है इसमें लाल मिर्च, क्योंकि मैं सारी चीज़ एक साथ इसलिए ही पीस रही हूँ, मेरे पास टाइम कम होता है, छोटा बच्चा है मेरा, तो मेरे को फटाफट काम करना होता है, इसलिए मैं इसी पे पीस रही हूँ। वैसे तो अलग अलग पीसो तो और अच्छा टेस्ट आता है, लेकिन इसी पे पीस रही हूँ क्योंकि बच्चे के साथ नहीं हो पाता है। और मैं तो ऐसे ही करती हूँ, जब मैं कभी खाली नहीं बैठती हूँ, जब मेरे को खाली बैठने का टाइम ही नहीं लगता है, जैसे ही खाली बैठती हूँ तो कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। और करते भी रहना चाहिए, खाली बैठ के सिर्फ टाइम वेस्ट होता है। और जब काम कर लेती हूँ तो मेरे को अपने लिए बहुत सारा टाइम मिल जाता है जिसमें मैं अपने लिए कुछ ना कुछ कर सकूँ। तो इसलिए मैं जैसे बातें बनाना है या फिर फालतू में बात करना या किसी के घर जाके बात करना या किसी गली मोहल्ले में बात करना, वो मुझे टाइम ऑफ वेस्टेज लगता है, इसलिए मैं नहीं करती हूँ ये सब चीज़ें। मैं आजकल ऐसे ही चल रहा है मेरा कि मतलब काम में ही लगी रहती हूँ। लोग बोलते तुम्हारी शक्ल भी नहीं देख पाते, वो बेचारे तरसते हैं मेरी शक्ल देखने के लिए। तो ऐसे ही चल रहा है मेरा आजकल। अब मेरी चटनी पिस चुकी है, मसाले मेरे पिस चुके हैं। अब इन मसालों को मैंने ये डालने के लिए तैयार हैं सब्जी में। गाइस, जिंदगी झंड हो गई, काम जीना हराम। और अभी मेरे को चस्का चढ़ा है सिलबट्टे पे खाना बनाने का। मैं सिलबट्टे पे अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है खाना मतलब। और एक तो वो लहसुन वाली चटनी फेमस है, सिलबट्टे की चटनी वो वाली खा ली बस, कुछ नहीं चाहिए फिर तो। मतलब मटर पनीर की सब्ज़ी को भी फेल कर दे वो, शाही पनीर को फेल कर दे वो, ऐसी लगती है मुझे। अब ये टमाटर है, मुझे ये भी पीसने चाहिए थे, लेकिन मैंने नहीं पीसे हैं, क्योंकि अगर मेरा बेटा उठ गया या मेरे बेटा ने रोना स्टार्ट कर दिया तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, ये सिलबट्टा धरा का धरा रह जाएगा। इसलिए मैंने फटाफट काटे और मैंने सोचा ऐसे ही डाल देती हूँ इन्हें। और गाइस, मैं एक दिन बनाऊँगी चूल्हे पे खाना, वो भी दिखाऊँगी आपको। मैं बना सकती हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। मुझे आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, क्योंकि मुझे पता है मैं सब कुछ कर सकती हूँ। अभी मैंने सब्जी काट ली है और ये मैंने तुरंत धो के रख दी है, क्योंकि मेरे घर में है छोटे बच्चे और वो कभी भी आएंगे, हाथ लगाएंगे, मिर्ची लगेगी तो आँख में लग जाएगी, इसलिए सेफ्टी फर्स्ट। इसके बाद मैंने डाला है तेल कुकर में। अब उसके बाद मैंने ये सारे मसाले इसमें डालने हैं। और ये बढ़िया है, मैंने मीशो से मंगाया है, अच्छा है ये, मतलब सही है, मुझे सही लग रहा है ये। और ये मैंने मसाले डाल दिए इसमें डाले मैंने हींग, जीरा और ये पिसे हुए मसाले। अब मैं इसको अच्छे से भूनना बढ़िया से, लेकिन इसी में इसका कलर इतना अच्छा लग रहा है ना कि कुछ मसाला डालने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी भूनो फिर मसाले डालो। मतलब ऐसा मन कर रहा है इसको ऐसे ही खा लूँ, लेकिन खुशबू तो ऐसी घूम रही थी कि मतलब बच्चे बार बार बोल रहे थे मम्मी भूख लग रही है, सागर भी बोले भूख लग रही है, बहुत टेस्टी, मतलब खुशबू ऐसी घूम रही थी घर में। इसके बाद मैंने सारे डाले हैं इसमें मसाले, मिर्ची, धनिया, हल्दी और नमक, ये सब मैं इसमें डाल रही हूँ। और इसके बाद मैंने फिर भूना और फिर डाला मैंने इसमें पानी, और इसको पानी डालने के बाद अच्छे से भूना। और जब इसने तेल छोड़ दिया फिर उसके बाद डाले मैंने इसमें टमाटर। ये देख लिए अच्छे से भुन चुका है ये टमाटर डालने के बाद। अब टमाटर को भी गलाने के लिए हल्का सा पानी चाहिए, तो मैंने इसमें फिर पानी डाला और फिर इसको घुमाया, मतलब अच्छे से घुमा दिया और ढक के रख दिया।
और ढकने के बाद फिर मेरा स्टाइल तैयार हो गया। अब मैंने कढ़ाई में डाली है साबुत धनिया और डाला है मेथी, और वैसे मेरा मन कर रहा था इसमें सूखी मेथी भी डालूं, कसूरी मेथी, लेकिन डाली नहीं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैंने इसमें नहीं डाली हैं। अब दोबारा कभी बनाऊंगी तो बताऊंगी आपको, क्योंकि यार भूल जाती हूँ जल्दी जल्दी में, बच्चों के साथ नहीं हो पाता मुझसे। फिर इसके बाद मैंने इनको पीस लिया, क्योंकि आज मुझे चढ़ा है सिलबट्टे का बुखार, तो मैंने आज काम सारे सिलबट्टे पे ही करने हैं। अगर कोई मेरे आगे पीछे आया तो उसे भी सिलबट्टे पे ही पीस सकती हूँ मैं। तो मैंने इसे सिलबट्टे में पीसा, और पीसने के बाद जो इसकी खुशबू और जो इसका टेस्ट है, मतलब मज़ा ही आ जाता है। और इसकी खुशबू, मतलब गाइस मैं आजकल ऐसा खाना बना रही हूँ ना, ऐसा लगता है शादियों में खाना बनता है जैसा, मतलब मुझे खुद ही अपने हाथ चूमने का मन करता है। और जब मैंने इसको मतलब खाने को बना लिया था तो मैं बारी बारी जैसे अब मेरा हाथ मेरे फेस पे आ रहा था, इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी मेरे हाथ में से मसालों की, मेरा हाथ बिल्कुल मेरी नाक पे जा रहा था बार बार खुशबू सूंघने के लिए। अब मैंने इसमें सारी सब्जियां डाल ली और सब्जियों को अच्छे से चला लिया। चलाने के बाद जब सब्जियां पूरे मसालों में लग चुकी है, फिर उसके बाद मैंने अच्छे से घुमाना सही रहता है कि अच्छे से घुमा लो तो सारी सब्जियां अच्छे से मिक्स हो जाती हैं। और मिक्स करने के बाद मैंने ये सारा जो पिसा हुआ मसाला था ये मैंने इसमें डाल दिया। अब डालने के बाद मैंने इसको लो फ्लेम पे ढक के रख दिया। जब इसका थोड़ा सा खद्दा सा निकलने लगा, फिर मैंने इसे सीटी लगाने के लिए रख दिया। अब उसके बाद मैं बना रही हूँ रोटी, क्योंकि मेरे को आपको पूरी थाली तैयार करके दिखानी है कि मैं अपने पतिदेव को कैसे थाली तैयार करके देती हूँ। अब मेरी थाली आ गई है, थाली में मैंने डाली है सब्जी। पतिदेव को इतनी तेज भूख लगी थी कि खुशबू के मारे उनके पेट में चूहे दौड़ रहे थे। फिर मैंने अब मेरी सब्जी तैयार है, सब्जी का कलर